आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय सुनाऊंगा। तो गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 7वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए जो का अभ्यास करता हूँ, तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा, वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित यह संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूँगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस श्लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्रों मनुष्य में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले सिद्ध में से कोई भी मुझको वास्तव में जाना करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। जगत रचने की सामग्री है। प्रकृति जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारणों तो पंच महाभूत है। उनके विकास से ही जगत फैला है और प्राणमयी सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। जहाँ मन, बुद्धि और अहंभाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथक बुद्धू और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा है, साधारण है। इससे भी अन्य परम जीवन रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले, कि जिससे यह जगत चलाया जा रहा है। जीव भी ईश्वर के आश्रित है। उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृति कारण है। दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विषय से उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे दोनों को जीतने वाले, मुझ में उत्तर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सबसे महान हूँ। जैसे सूत्र में माला के मनके पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। मेरे ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरे नियम विश्व में किसी प्रकार ओतप्रोत है। यह प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूँ, चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति हूँ, सब वेदों में प्रणम प्रकृष्ट श्रुति हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूँ और अग्नि में भी मैं तेज हूँ। सब प्राणियों में मैं जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, सब जीवों का सनातन बीज कारण तू मुझे समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि प्रतिभा हूँ और तेजस्वी में तेज प्रताप हूँ। बलवानों में काम और राग रहित, स्वार्थ और पक्षपात रहित बल में हूँ। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्म अनुसार कामना, अवशिष्ट पदार्थ की चाह मैं हूँ। सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है, जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उनमें मेरा ही नियत किया गया है। नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है। और ऐसे ही जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव है, भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास है, उनको मुझ में ही हुए तू जान। परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु मुझ में वे है। भगवान तीनों गुणों के विकारों से घिरा हुआ नहीं है, किंतु तीनों गुणमीय सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीनों गुणमय भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीनों गुणों के ऊपर अविनाशी मुझ में नहीं जानता। यह 3 गुणमयी मेरी देवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता में तरी जाती है और जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर में निस्तार प्राप्त करता है।
पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनका ज्ञान माया में हरा गया है और वे असुरी वृत्ति को आश्रित किए हुए हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको बचते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे अति जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी ये 4 हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे वह आर्तभक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना ना करता है वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे वे अनार्थी है। और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से धारण करता है वह ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अन्याय भक्ति वाला श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूँ और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार की स्थिर हो गया है। बहु जन्मों से अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेवाय है, ऐसा जानने वाला वह महात्म दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से मेरा और प्राप्ति के उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर और विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव के भिन्न भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वो नाना देवों की उपासना करते हैं। जो भगत मनुष्य जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस आंचल श्रद्धा को स्थित कर देता हूँ। उसको उसी से अधिक जानने की श्रद्धा मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस स्वरूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की हुई कामनाओं को प्राप्त करता है। उसके मनोरथ को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार यह है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझे को ही प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनूप स्वरूप को न जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त को प्रकट मानते हैं। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। इस कारण यह ना समझ जन समुदाय मुझ जन्मा को अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे को होगे, सब भूतों और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। मेरे सब रूप के ना जानने का यह कारण है कि हे भारत, हे परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुई अनुकूल प्रतिकूल आदि दुनंदु के मोह से, अज्ञान से सब प्राणियों इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं, सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि के द्वंद्वों में अज्ञान से समर्था मुक्त प्रति मनुष्य मुझको बजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्योदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्मा को पूर्ण आत्म ज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं,
वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझ जान लेते हैं। अन्य अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 8वें अध्याय में।